नमस्कार मित्रों, आज की कहानी महाभारत से ली गई है और बड़ी ही मर्मस्पर्शी है। महाभारत का युद्ध आज से 5000 साल पहले हुआ, जिसमें दोनों ओर की मिलाकर देखें तो 18 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया। 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की तरफ से और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की ओर से लड़ी थी। एक अक्षौहिणी सेना में 65,610 घुड़सवार, 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। इसके अलावा 21,870 रथ और इतने ही हाथी भी होते थे। इस युद्ध में लाखों सैनिकों की मौत हुई थी। हालांकि युद्ध के भी बड़े नियम होते थे, लेकिन फिर भी इस युद्ध में कई जगहों पर दोनों पक्षों की ओर से नियम तोड़ दिए गए थे। महाभारत के युद्ध में एक घटना बहुत ही मार्मिक हुई, अभिमन्यु वध। अभिमन्यु वध के समय युद्ध के नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। यदि अभिमन्यु से कोई एक योद्धा लड़ता तो शायद कोई उसे हरा नहीं पाता, क्योंकि अभिमन्यु में वीरता और युद्ध कौशल उनके पिता अर्जुन के समान ही था। वो कौरवों द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह को पार करता हुआ कई योद्धाओं को मौत की नींद सुलाता हुआ चक्रव्यूह के अंदर तो चला गया, लेकिन बाहर नहीं आ सका, क्योंकि उसे चक्रव्यूह से बाहर आने की कला नहीं आती थी। उसे कई सारे बड़े बड़े योद्धाओं ने मिलकर चारों ओर से घेर कर बड़ी बेरहमी से मार डाला। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उसकी लाश पर जयद्रथ ने ठोकरें मारी, जबकि जिस समय अभिमन्यु को मारा गया उस समय जयद्रथ वहाँ पर मौजूद नहीं था। उसके मरने के बाद वो कहीं से आया और उसने ऐसी नीच हरकत अभिमन्यु की लाश के साथ की। जिस समय यह निंदनीय घटना हुई, अर्जुन और श्री कृष्ण किसी दूसरे मोर्चे पर यहाँ से कहीं दूर युद्ध लड़ रहे थे। सूर्यास्त होने पर जब युद्ध विराम का बिगुल बजा और अर्जुन को यह खबर मिली कि अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ है, कौरवों के कई बड़े बड़े दिग्गज योद्धाओं ने मिलकर चारों ओर से घेर कर अभिमन्यु को बड़ी ही निर्दयता से मारा है। और जयद्रथ ने तो मरने के बाद उस पर लातों से प्रहार किया है। अर्जुन ने जब ऐसा सुना तो अर्जुन को अपने बेटे अभिमन्यु के मरने का इतना दर्द नहीं हुआ जितना जयद्रथ की इस नीच हरकत के बारे में सुनकर हुआ। अर्जुन ने उसी समय जल हाथ में लेकर शपथ ले ली कि कल सूर्यास्त से पहले अगर मैं जयद्रथ को न मार दूं तो अपने आप को अग्नि के हवाले कर दूंगा, स्वयं ही जल कर मर जाऊंगा। जैसे ही यह खबर फैली, कौरवों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन सारे पांडव बड़े चिंतित हो गए। कौरवों ने उसी समय अगले दिन की योजना बना ली कि कैसे सूर्यास्त तक जयद्रथ को छुपाकर उसे बचाना है। फिर तो अर्जुन को वचन के अनुसार अपने आप ही मरना पड़ेगा। पांडवों का सबसे बड़ा धनुर्धर अपने ही वचन के जाल में उलझकर आत्महत्या कर लेगा। कौरवों के लिए यह बहुत ही खुशी की बात थी। दूसरे दिन युद्ध शुरू करने का शंखनाद हुआ। दिन भर युद्ध चला। अर्जुन और सभी पांडवों की निगाहें युद्ध करते हुए जयद्रथ को ढूंढ रही थी। वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसे कौरवों ने बड़ी कुशलता से छिपा रखा था। सूर्यास्त होने में अब कुछ ही समय बचा था। अर्जुन ने जीने की उम्मीद छोड़कर निराशा भरी निगाहों से श्री कृष्ण की तरफ देखा तो भगवान कृष्ण ने हाथ का इशारा करके अर्जुन को कहा कि सब ठीक ही होगा। श्री कृष्ण ने अपनी माया रची और अचानक बादलों ने सूर्य को ऐसा ढका कि सबको लगा सूर्यास्त हो गया है। युद्ध विराम का शंखनाद हो गया। कौरव खुशी से नाच उठे और बोलने लगे, अर्जुन, लकड़ियां इकट्ठी करवाओ और जल्दी से अग्नि में बैठ जाओ। जयद्रथ भी कहीं से अचानक निकल कर आया और खुशी से नाचने लगा। अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रख दिया और श्री कृष्ण की ओर देखने लगा। तभी बादल सूर्यदेव के ऊपर से हटे और अस्ताचल की ओर जाते हुए सूर्यदेव फिर से चमक उठे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखता क्या है, उठा गांडीव और मार दे जयद्रथ को। अर्जुन, जो पूरी तरह से निराश हो गया था, उसने अपना धनुष उठाया और एक ही बाण से जयद्रथ को मौत की नींद सुला दिया। सभी पांडव जो निराश हो चुके थे, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई और कौरव जो अभी अभी खुशी के मारे नाच रहे थे, अचानक दुखी और उदास हो गए। महाभारत की कथा के इस अंश से हमें बड़ी शिक्षा मिलती है। यदि हम अर्जुन की ओर देखते हैं तो ये सीख मिलती है कि व्यक्ति को कभी भी क्रोध या आवेश में आकर बिना सोचे समझे कोई प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए।
और यदि जयद्रथ की ओर देखते हैं तो ये सीख मिलती है कि हमें धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। अगर जयद्रथ कुछ देर और छिपा रहता या अपना धैर्य नहीं खोता तो शायद बच सकता था। मित्रों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। आपका आभार। नमस्कार।